शुरू करें। कंजंक्शन चैप्टर हम लोग कर रहे थे और कंजंक्शन में हमने कई इंपॉर्टेंट चीजें की। चूंकि 2 क्लास को हमने कंजंक्शन को क्वेश्चन से शुरू नहीं किया था, इसलिए 1-2 क्वेश्चन लेते हैं कंजंक्शन से रिलेटेड है, क्योंकि आदत तो हमारी यही है कंजंक्शन से शुरू करने की, मतलब क्वेश्चन से शुरू करने की। और इस चैप्टर में अभी तक एक भी क्लास में कंजंक्शन से हमने शुरू नहीं किया, क्वेश्चन से। चलो कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट, make haste lest you should not miss the train. A, B, C, D और कोई गलती नहीं तो E। सेकंड क्वेश्चन है, no sooner we entered than he got up and left the room. No sooner than होना चाहिए ना, than। B, A और C। He is well known for both his kindness, his his kindness as well as his understanding। बनाइए।
मिल गया सारे जवाब। मेक हेस्ट, जब आज पढ़ेंगे हम लोग अब पेयर वाले वर्ड्स को, तो लेस्ट के साथ हमेशा शुड लगता है, नॉट कभी नहीं लगता। सी पार्ट में गलती थी, सी था ये। नो सुनर वी, नो सुनर से जब सेंटेंस शुरू करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब अगर पहले आता है, डिड वी इंटर्ड, ईडी नहीं लगना था। ही इज वेल नोन बोथ, बोथ का सब जो पेयर लिखा था तो बोथ के साथ एज वेल एज नहीं था, क्या था, एंड था। तो यही कुछ कंडीशंस होते हैं कि सीधा सीधा जो एरर आता है उसमें क्या करता है कि आपको नॉर्मली या तो पेयर गलत करेगा, या तो पेयर गलत करेगा, या पेयर का पोजीशन जो होता है उस पोजीशन को गलत कर देता है। या तो पेयर गलत कर दिया, पेयर आने से बोथ के साथ एंड आना चाहिए था, एज वेल एज लिख दिया। आइदर के साथ और आना चाहिए, नॉट लिख देगा। नॉर आना चाहिए, और लिख देगा। मतलब पेयर को मिसमैच करेगा। और अगर पेयर को मिसमैच नहीं किया तो कुछ पोजीशन से बातें होती है, तो कहाँ पोजीशन देखना है, कहाँ पेयर देखना है, इसी की बात करना है हमको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 4 वर्ड को पढ़ते हैं। वो 4 वर्ड है नॉट ओनली, बट ऑल्सो, बोथ के साथ एंड, आइदर के साथ और नाइदर के साथ नॉर। सबसे इंपॉर्टेंट बात और ये ध्यान रखना है कि जब इस 4 कंजंक्शन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इस 4 कंजंक्शन का जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो इस 4 कंजंक्शन में, इस 4 कंजंक्शन में हम लोग सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। सेम पार्ट ऑफ स्पीच कहने का क्या मतलब? सेम ऑफ पार्ट स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह पता है कनेक्ट, कंजंक्शन का काम ही है बेसिकली कनेक्ट करना, सिर्फ वो कनेक्ट करता है। तो कनेक्ट किसको किससे करेगा? कनेक्ट किसको किससे करेगा? एक नाउन को दूसरे नाउन से करेगा, एक प्रीपोजिशन को दूसरे प्रीपोजिशन से करेगा, एक वर्ब को दूसरे वर्ब से करेगा। अब ऐसा तो नहीं होगा कि एक नाउन को एक वर्ब से कनेक्ट कर दे, एक एडजेक्टिव को एक नाउन से कनेक्ट कर दे, ऐसा नहीं होता है। तो कनेक्ट करने में हमें क्या ध्यान रखता है कि जो खास करके जो कोरिलेटिव्स है, खास करके जो कोरिलेटिव्स है वो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को कनेक्ट करने की कोशिश करता है। और खास करके ये जो 4 आपके सामने लिखा है, इसमें तो आपको विशेष तौर पे ये ध्यान रखना पड़ेगा सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच का। ठीक है, अब कैसे? पहले तो पेयर ध्यान रखना पड़ेगा नॉट। अब इसका क्या मतलब होगा कि नॉट ओनली के साथ अगर नाउन है, यानी नॉट ओनली के बाद अगर नाउन आ रहा है तो बट ऑल्सो के बाद भी उसको क्या चाहिए? नाउन चाहिए। या सपोज करो कि इसके साथ वर्ब आ रहा है, ठीक है, नॉट ओनली के साथ, तो बट ऑल्सो के साथ भी क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। ये है कहानी। या मान लो बोथ के साथ आपने प्रीपोजिशन, साथ के बाद मतलब बोथ के बाद अगर आपने प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया तो एंड के बाद भी प्रीपोजिशन ही चाहिए। एंड के बाद भी सारी बात यही कि आइदर के बाद अगर नाउन आया तो और के बाद भी नाउन चाहिए, आइदर के बाद वर्ब आया तो और के बाद भी वर्ब ही चाहिए, नाइदर के बाद वर्ब आया तो नॉर के बाद भी क्या चाहिए? वर्ब ही चाहिए। मतलब जैसा पार्ट्स ऑफ स्पीच एक के साथ आया वैसा ही पार्ट्स ऑफ स्पीच, वैसा ही पार्ट्स ऑफ स्पीच या वही पार्ट्स ऑफ स्पीच दूसरे पेयर के साथ भी चाहिए। यही मतलब है सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच का। ठीक है, यही मतलब है सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच का। एक कोरिलेटिव के एक हिस्से के साथ जैसा पार्ट्स ऑफ स्पीच आया बिल्कुल वैसा वही पार्ट्स ऑफ स्पीच दूसरे हिस्से के साथ, यही आपको देखना है। जैसे अब एग्जाम में क्या करेगा, जैसे लिख दिया सचिन हैज नाइदर प्लेड क्रिकेट नॉर हॉकी।
ए बी सी और कोई गलती नहीं तो नो एरर। जरा ढूंढिए किस पार्ट में गलती होगी, क्या गलती हो सकता है, किस पार्ट में गलती और क्या गलती हो सकती है। तो सचिन हैज नाइदर प्लेड क्रिकेट नॉर हॉकी। सचिन हैज नाइदर प्लेड क्रिकेट नॉर हॉकी, कि सचिन ना तो क्रिकेट खेला ना ही हॉकी खेला, ना ही क्रिकेट खेला और ना ही हॉकी खेला। तो ना ही क्रिकेट खेला और ना ही हॉकी खेला। सचिन हैज नाइदर प्लेड क्रिकेट नॉर हॉकी। तो अब इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि सचिन ने ना तो क्रिकेट खेला ना हॉकी। ये तो मीनिंग समझ में आ गया आपको। लेकिन क्या गलती हुई इसमें, तो गलती हुई। अब देखिए नाइदर के साथ यहाँ प्लेड है जो कि क्या है, वर्ब है, और नॉर के बाद यहाँ पर हॉकी है जो कि क्या है, नाउन है। इसका मतलब नाइदर के प्लस तो हमने क्या लिखा था कि जो नाउन है तो बट ऑल्सो के बाद भी नाउन होना चाहिए, या आइदर के बाद नाउन है तो और के बाद भी नाउन होना चाहिए, या नाइदर के बाद नाउन है तो नॉर के बाद भी नाउन होना चाहिए। यह साफ साफ दिख रहा है नाइदर के तुरंत बाद क्या है, प्लेड, जो एक वर्ब है, और नॉर के तुरंत बाद क्या है, नाउन है जो कि क्या है, हॉकी है। अब है सवाल उठता कि यह सही कैसे होगा। तो क्या सही करने के लिए सी में नॉर के बाद प्लेड लिख दें, ऐसा लिख दें कि सचिन हैज नाइदर प्लेड क्रिकेट नॉर प्लेड हॉकी। कुछ लोग के दिमाग में ऐसा आया था कि चलो पेयर करने को ठीक करने के लिए सी में क्या करते हैं, नॉर के बाद प्लेड लिख देते हैं कि सचिन हैज नाइदर प्लेड क्रिकेट नॉर प्लेड हॉकी। अगर ऐसा आपने लिख भी दिया, अगर आपने लिख भी दिया तो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आ जाएगा, लेकिन मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, कि जब वर्ब एक ही है तो उस वर्ब को हम रिपीट नहीं करते। क्रिकेट भी खेलना ही है, हॉकी भी खेलना ही है, तो एक ही वर्ब को बार बार रिपीट। अगर मान लो क्रिकेट को खेलना होता और हॉकी को सोना होता, हॉकी को पढ़ाना होता, हॉकी को खाना होता, तो अलग अलग तरह के वर्ब होते, तो उसको रिपीट किया जा सकता है। लेकिन जब वर्ब एक ही है, जब वर्ब एक ही है, ऑब्जेक्ट दो है, क्रिकेट को भी खेलना है, हॉकी को भी खेलना ही है, दोनों को खेलना ही है, तो फिर वर्ब को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए यहां पर सी तो नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, प्लेसमेंट को बदलेंगे। प्लेसमेंट को बदलेंगे इसका मतलब कि अगर इसी प्लेड को हम पहले लिख देते और नाइदर को बाद में कर देते, प्लेड को पहले कर दिया, नाइदर को बाद में कर दिया, तो हम लिखते सचिन हैज प्लेड। आप सेंटेंस को फिर से लिखिए, या मैं ही लिख देता हूं यहां, सचिन हैज played neither cricket nor hockey। सही हो गया, सिंपल सी बात है, सही हो गया। तो अब देखो इसमें नाइदर के बाद क्या आ गया, क्रिकेट जो नाउन है, नॉर के बाद क्या आ गया, हॉकी जो नाउन है, तो नाइदर के बाद भी नाउन आ गया और नॉर के बाद भी क्या हो गया, नाउन हो गया। हो गई बात, बन गई बात। अब अगली बात करते दूसरा सेंटेंस लेते। जैसे हमने कहा गांधी हैज स्टडीड not only in India but also England। कि गांधी हैज स्टडीड नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इंग्लैंड। कि गांधी जी ने सिर्फ भारत में ही पढ़ाई नहीं की, भारत में ही पढ़ाई नहीं की, इंग्लैंड में भी पढ़ाई की। ठीक है, यही कहना चाह रहे हैं कि गांधी जी ने सिर्फ भारत में ही नहीं पढ़ाई की, इंग्लैंड में भी पढ़ाई की। अब अगर इसमें एरर ढूंढे तो एरर क्या निकल रहा है,
कि नॉट ओनली के बाद इन है, प्रीपोजिशन है, नॉट ओनली के बाद तुरंत क्या है, नॉट ओनली के बाद तुरंत क्या है, इन प्रीपोजिशन है, और बट ऑल्सो के तुरंत बाद क्या है, इंग्लैंड, जो कि नाउन है। नॉट ओनली के तुरंत बाद जो वर्ड आया वो क्या है, इन। तो नॉट ओनली के तुरंत बाद इसका मतलब क्या आ गया, प्रीपोजिशन आ गया। बट ऑल्सो के जो तुरंत बाद वर्ड आया, तुरंत, वो क्या है भाई, इंग्लैंड है। तो ये क्या है, नाउन है। तब सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे आएगा, तो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इंग्लैंड के पहले भी लाना पड़ेगा इन। नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन इंग्लैंड, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन इंग्लैंड, कि भारत में नहीं इंग्लैंड। अब जैसे हमने बट, अब ये नहीं देखना है कि प्रीपोजिशन 2 बार आता है कि नहीं, 3 बार। प्रीपोजिशन सेंटेंस में जितनी बार नाउन आएगा उतनी बार आ सकता है, आर्टिकल सेंटेंस में जितनी बार नाउन है उतनी बार आ सकता है। वर्ब को सिर्फ 2 बार 3 बार यूज नहीं किया जाता है अगर ऑब्जेक्ट एक ही है तो, ठीक है। अगर सब्जेक्ट भी एक ही है और ऑब्जेक्ट भी एक ही है तो फिर उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती। हाँ, अब वर्ब दूसरा है, ऑब्जेक्ट दूसरा है, कुछ और है, मतलब एक ही काम अगर आपने बार बार किया और उसके ऑब्जेक्ट अलग अलग हो रहे, खाना ही खा रहे हैं, मतलब खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, तो चूंकि ऑब्जेक्ट अलग अलग हो रहा है, एक दाल हो जा रहा है, एक सब्जी हो रहा है, एक चावल हो जा रहा है, तो नहीं कि वर्ब को आप 3 बार लिखेंगे, ऐसा नहीं होता। इन बात को थोड़ा सा ध्यान रखना होता। क्लियर। तो गांधी हैज स्टडीड नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन इंग्लैंड। सिर्फ गांधी जी भारत में नहीं पढ़े, इंग्लैंड में भी पढ़े, यही यही कहना चाह रहा है। तो इन लिख दिया, कोई बात नहीं है। हमने लिखा बोथ इंडिया एंड चाइना आर एशियन कंट्रीज, कि दोनों, बोथ के बाद नाउन आ गया, एंड के बाद नाउन आ गया, तो बिल्कुल सही है, दोनों के बाद नाउन है। और पेयर, बोथ और एंड वाले में तो सबसे ज्यादा पेयर 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 की गलती करता है कि आपको पेयर मिसमैच कर देगा, पेयर मिसमैच कर देगा। तो बोथ इंडिया एंड, यहाँ एंड की जगह एज वेल लिख दिया, एंड की जगह कुछ और लिख दिया, कुछ और लिख देगा, कुछ और लिख देगा, मतलब बोथ के साथ जो ज्यादा क्वेश्चन देखा गया उसमें, उसमें पेयर को मिसमैच किया गया, ठीक है। आइदर नॉइदर नाइदर नॉर के साथ भी देखा गया कई बार, जिसमें सिर्फ पेयर को मिसमैच करता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं सचिन हैज आइदर प्लेड क्रिकेट नॉर कोस्ड हॉकी। हम कहना चाहते हैं, या कोस्ड इट भी लिख सकते हैं, हॉकी ना लिखे तो इसी इट कर दे तो जो ज्यादा अच्छा लगेगा, कि सचिन ने या तो क्रिकेट खेली है, सचिन ने या तो क्रिकेट खेली है, आइदर प्लेड क्रिकेट नॉर कोस्ड इट। क्लियर। तो सचिन ने या तो क्रिकेट खेली या फिर क्रिकेट की कोचिंग की, या तो क्रिकेट खेला या फिर क्रिकेट की कोचिंग की। तो आइदर प्लेड, आइदर के साथ तो वर्ब आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आइदर के साथ वर्ब आ गया, ठीक है। और नॉर लिख दिया यहाँ पे, और नॉर के बाद भी कोस्ट वर्ब ही है, तो ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे तो सेम ही आ रहा है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। लेकिन पेयर की बात करें तो पेयर तो गलत है, तो सी में गलती होगी, नॉर की जगह क्या करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा कि सचिन हैज आइदर प्लेड क्रिकेट और कोस्ट इट। तो ध्यान रखना है कि कहाँ पोजीशन की गलती हो गई है, कहाँ पेयर की गलती हो गई, क्योंकि गलती दोनों तरह की होती है, गलती दोनों तरह की आएगी, पोजीशन वाली गलती भी आएगी और पेयर वाली भी गलती होगी, ठीक है। तो नॉट ओनली बल्स और बट ऑल्सो का मतलब क्या है, हिंदी मीनिंग देखें तो ही नहीं बल्कि, जैसे हम हिंदी में कहते हैं नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो पाकिस्तान, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होगी कि भारत ही नहीं पाकिस्तान भी, भारत ही नहीं पाकिस्तान भी। आइदर इंडिया और पाकिस्तान कहते, मीनिंग अपना लिख लीजिएगा। तो आइदर इंडिया और पाकिस्तान का मतलब क्या है, या तो भारत या पाकिस्तान, या तो भारत या पाकिस्तान।
हम कह रहे हैं नाइदर इंडिया नॉर पाकिस्तान, तो इसका मतलब है ना तो भारत ना ही पाकिस्तान, ना तो भारत ना ही पाकिस्तान। हमने कहा बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, इसका मतलब पाकिस्तान भी और भारत भी, दोनों। तो मीनिंग पर ध्यान रखना है, स्पोकन रिटन में ये सब काम आता है कि बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, तो भारत और पाकिस्तान दोनों, भारत और पाकिस्तान दोनों। या हम कहते हैं बोथ इंडिया एंड नेपाल, तो भारत और नेपाल दोनों। आइदर इंडिया और नेपाल, तो या तो भारत या फिर नेपाल। नाइदर इंडिया और नॉट नेपाल, ना तो भारत ना ही नेपाल। तो मीनिंग पर ध्यान रखना। तो ये 4 हो गया। पिछली क्लास में हमने 2 देखा था। ऐसे ही पेयर का मिस्टेक करने वाला ये भी है। द इसमें सिर्फ पेयर का मिस्टेक करता है, सिर्फ और सिर्फ पेयर का। द के साथ येट और ऑल्दो के साथ येट, सिर्फ और सिर्फ मिस्टेक किसका होगा? पेयर का मिस्टेक होगा, सिर्फ और सिर्फ पेयर का मिस्टेक होगा। ठीक है, जैसे दो येट, इसका हिंदी मीनिंग लिखना तो ये लिखते हैं, जैसे हिंदी में तो बड़ा घुमा घुमा कर इसका मीनिंग लिखते हैं। जैसे हिंदी में कोई लिखता है यद्यपि और साथ साथ तथापि, दोनों। तो यद्यपि और तथापि जब हिंदी में लिखते हैं तो बड़ा भयंकर वर्ड लगता है, और यद्यपि का भी हम भयंकर सा इंग्लिश चाहते हैं और तथापि का भी भयंकर सा इंग्लिश चाहते हैं। तो याद रखिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जरूरी नहीं है कि यद्यपि और तथापि आपके सेंटेंस में है तो दो के साथ येट आप बोले, नहीं बोलेंगे तो भी काम चलेगा। ध्यान देगा मैं जो क्या कह रहा हूं, कि दो के साथ येट नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा। गलती सिर्फ तब होती है कि दो के साथ अगर येट लगाना है तो येट लगाने के अलावा कुछ और लगा दें। ये ध्यान दीजिए, नहीं लिखेंगे येट काम चल जाएगा, गलत नहीं होगा। सिर्फ आपने दो लिख दिया, येट नहीं लिखा तो भी सेंटेंस सही होगा। मेरी बात को, नॉट ओनली के साथ ऐसा इसलिए उसको अलग से लिख लिया। नॉट ओनली के साथ ऐसा नहीं कि नॉट ओनली लिख दिया उसके बाद बट ऑल्सो लिखा ही नहीं, तो बात गलत हो जाएगी। आइदर लिख दिया उसके बाद अगर कनेक्टर है तो और लिखने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। नाइदर लिख दिया और कनेक्टर है तो नॉट लिखा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप ऐसा लिख भी रहे तो फिर नाइदर अलग हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, आइदर प्रोनाउन हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, बात ही चेंज हो जाएगी। लेकिन दो ऑल्दो के साथ ये है कि दो ऑल्दो के साथ अगर पेयर लिखना है तो फिर येट ही लिखना है, पेयर लिखना है तो येट ही लिखना है, और नहीं तो पेयर की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी कहा, अभी सेंटेंस में लिख कर मैं बताता हूं। मीनिंग समझ लिया इसका, यद्यपि तथापि। या कोई इसका कहेगा हालांकि फिर भी, जैसे हिंदी में बात करें कि हालांकि के साथ फिर भी। कोई इसका हिंदी मीनिंग लग तो भी, क्या निकालेगा? तो भी। कोई कहेगा तो क्या हुआ, इस तरह से, इस तरह की बात करते हैं। इसका मतलब इसमें जो बात हम जोड़ते हैं ये हम कॉन्ट्रास्टिंग बात जोड़ते हैं। ठीक है, ये दिमाग में रखना कि इसमें हम क्या करते हैं? कॉन्ट्रास्ट जोड़ते हैं। कॉन्ट्रास्ट जोड़ने का मतलब दो ऐसी बातें जोड़ते हैं जो एक दूसरे की अपोजिट हो। यानी अगर आपको दो बातें कहनी है और दो स्टेटमेंट देना हो और दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से अलग हो, अलग कहने का मतलब अपोजिट हो, उल्टा हो, कि एक स्टेटमेंट जो आपने कहा दूसरा उसका क्या है? उल्टा है, विपरीत है, उससे उस तालमेल नहीं खाता बल्कि उसका विपरीत हो जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग दो का इस्तेमाल करते हैं। अकेले दो भी काफी है, अकेले दो का इस्तेमाल करेंगे तो भी मीनिंग आ जाएगा। नहीं, आपको पेयर में, आपकी हिंदी में थोड़ा सा लंबा हो रहा कि यद्यपि वह ईमानदार अमीर है तथापि वह बेईमान है, तो आपको लगा यद्यपि का तो इंग्लिश हमने लिखा, तथापि का इंग्लिश तो लिखा ही नहीं। या किसी ने हालांकि भारत एक विशाल देश है तो भी, फिर भी भारत एक पिछड़ा देश है, तो फिर हालांकि का इंग्लिश लिखा, फिर भी का इंग्लिश तो लिखा नहीं। कोई ऐसे कहेगा कि भारत एक विशाल देश है तो क्या हुआ? पिछड़ा है। तो आपको लगेगा भारत तो एक विशाल देश है तो क्या हुआ, हिंदी में कितना भयंकर लिखा, इंग्लिश में कुछ स्वाद नहीं आ रहा है। इस तरह की बात करते हैं हम लोग, इस तरह की बात बोल देते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि हिंदी में जितने शब्द यूज हुए उतने शब्द इंग्लिश में आए, ये तो वैसे ही नहीं जरूरी। अब तो इतनी इंग्लिश समझ ही गए, अब तो इंग्लिश खत्म होने जा रही है, कि हिंदी में जितने शब्द आ रहे हैं उतने शब्द इंग्लिश में आए तो कहीं से कतई जरूरी नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात हमें यह समझना है कि हिंदी का फोटोकॉपी तो इंग्लिश में होना नहीं है, और जरूरी नहीं कि जितना स्वाद, जितना इंटरेस्ट हमें हिंदी के सेंटेंस में आ रहा है उतना स्वाद, उतना इंटरेस्ट हमें इंग्लिश में भी है, क्योंकि हिंदी का अपना मजा है, हिंदी का अपना रस है और इंग्लिश का अपना रस है। तो जैसा हिंदी में स्वाद आता है, जैसा रस हिंदी में आता है, वैसा ही रस, वैसा ही स्वाद इंग्लिश में भी आए, ये तो कोई जरूरी नहीं है।
तो कि हिंदी में जब हम कहते हैं कि यद्यपि वह बीमार है तथापि वह मेहनत कर रहा है, तो बड़ा भयंकर लगता है बोलने में, लगता है क्या शानदार बोला है। नहीं, हालांकि वह बीमार है फिर भी मेहनत कर रहा है, तो भी मेहनत कर रहा है, तो लगता है थोड़ा सा वजनदार सेंटेंस है ना, लगता है थोड़ा सा वजनदार सेंटेंस। खैर, करते हैं बात आगे। दो के साथ यट और ऑल दो के साथ यट, इसी सेंटेंस को जैसे हमें लिखना था, हमने लिखा दो ही इज रिच yet he is dishonest, कि हालांकि वह बीमार है, यद्यपि वह अमीर है तथापि वह बेईमान है, या हालांकि वह अमीर है फिर भी वह बेईमान है। कोई वो अमीर है तो क्या हुआ, बेईमान है। वो अमीर है तो क्या हुआ, बेईमान है। या अमीर होने के बावजूद भी क्या वो बेईमान है। ठीक है, अमीर होने के बावजूद भी वो बेईमान है। दो इज रिच ही इज डिसऑनेस्ट। तो यट लिखा हमने, सही है। अब एग्जाम में करे क्या करेगा, या तो पेयर बदल देगा। मैं ये कह रहा था कि इस यट को नहीं लिखेंगे, भले हमने हिंदी में ये कहा कि हालांकि वह अमीर है फिर भी बेईमान है, तो अगर हम इस यट को लिखे ही नहीं तो भी सेंटेंस में कोई कमी नहीं होगी, तो भी सेंटेंस पूरा माना जाएगा। आप ये नहीं सोच सकते कि हिंदी में तो यद्यपि भी था, तथापि था, हालांकि भी था, फिर भी था। यहां फिर भी के लिए अलग से वर्ड लिखो। ऑल दो या दो में ही सब कुछ है, अकेला दो काफी है। लेकिन अगर मसाला लगाना है आपको तो मसाला भी लगाइए। जैसे खाना आप बॉईल करके भी खा सकते हैं, फ्राई करके भी खा सकते हैं, वही बात है। अगर फ्राई करके नहीं खाएंगे तो खाना नहीं है, ऐसा नहीं है। बॉईल करके भी खा सकते हैं, तो फ्राई करना हुआ ये है। नहीं तो नॉर्मली आप ऐसे भी दो ही इज रिच ही इज डिसऑनेस्ट, दो इज रिच ही इज डिसऑनेस्ट। क्लियर है। अब एग्जाम में करना तो क्या कर दिया, जैसे लिख दिया एग्जाम में, ऑल्दो इंडिया is a big country, but it is a backward one. Backward one का मतलब क्या, पिछड़ा देश। तो आप करके ऑल्दो इंडिया इज अ बिग कंट्री, कि हालांकि भारत एक विशाल देश है तो भी फिर भी ये पिछड़ा हुआ है। हालांकि भारत एक विशाल देश है तो भी फिर भी यह पिछड़ा हुआ है। कोईगा भारत एक विशाल देश है तो क्या हुआ, पिछड़ा हुआ है। यद्यपि भारत एक विशाल देश है तथापि पिछड़ा हुआ है। विशाल देश होने के बावजूद भी भारत क्या है, एक पिछड़ा हुआ देश है। विशाल देश होने के बावजूद भी भारत क्या है, एक पिछड़ा हुआ देश है। तो जैसे कहना चाहे आप, जैसे कहना चाहिए, कहिए, कोई मना नहीं कर रहा है। अब इसमें क्या किया, ऑल्दो के साथ बट लिख दिया, तो ये जो बट लिखा है ये गलत है। अब समझने की बात क्या है कि या तो आप इस बट को हटा दीजिएगा, सिर्फ हटा दीजिए तो भी सही है। सिर्फ इस वर्ड को हटा दिया। अब तो एरर में, मान लो एरर में तो आप यही करोगे कि ये ए पार्ट हो गया, सपोज करो कि ये बी पार्ट हो गया और यहां से सी पार्ट है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे, बी पार्ट में एरर करोगे, बी पार्ट में गलती है कि बट को हटाओगे। तो बट को हटा दो तो भी सही है, हटाना तो आपको पड़ेगा ही बट को। और इसके जगह पे यट लगाओ तो ठीक, नहीं लगाओ तो भी ठीक। मैं ये कहना चाह रहा था, समझ आगे बात, कि बट को तो कंपलसरी हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि दो का पेयर बट है ही नहीं, ऑल्दो का पेयर बट है ही नहीं। दूसरी बात मैं क्या कह रहा हूं कि दो ऑल्दो बिना पेयर के भी यूज होता है। पेयर चाहिए तो यट चाहिए। जैसे आप लोग कहते हैं ना, एक गाना था बॉलीवुड मूवी में आया था कि एक तमन्ना जीवन की बस प्यार तेरा ही पाऊं, शादी तुम्ही से हो चाहे शादी के बिन मर जाऊं। बहुत अच्छी आंखें मूवी थी, बहुत हिट था। हम लोग उसमें 9th-10th में पढ़ते थे, घर से भाग के फिल्म देखने गए थे। हमने याद है 9th-10th में थे, घर से भाग के मतलब समझते ना, स्कूल वगैरह बंक करके। उस समय तो दूर दराज जाना पड़ता था, छुप छुप के सिनेमा देखना पड़ता था। 9th-10th की बात है, उसमें 9th-10th में हम लोग। गोविंदा की मूवी थी, बहुत अच्छी मूवी थी, सस्पेंस। खैर, although India is a big country but it is a backward one। तो बात यही हो रही है कि या तो यट आएगा या कुछ आएगा ही नहीं। किसके साथ, दो ऑल्दो के साथ।
क्या कहना चाह रहा हूँ, या तो यट आएगा नहीं तो आएगा ही नहीं, बस इतनी ही बात है। या तो यट आना है या आना ही नहीं। इसका मतलब या तो आप बट हटा दीजिए, हटाना तो पड़ेगा, हटाने तो आपके पास ऑप्शन है। अगर करेक्शन करने के लिए जाएंगे तो या तो छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ मत लिखिए, बट के हटा दिया कुछ नहीं लिखा, और नहीं तो अगर कुछ लिखना है तो यट, इतनी ही बात है। या तो सिर्फ हटा दिया और कहानी खत्म हो गई, और नहीं तो अगर कुछ लिखना है तो यट। दो के साथ भी यही कहानी है, ऑल दो के साथ भी यही कहानी है, और दो और ऑल दो में कोई डिफरेंस नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना है। कुछ लोग फिर दिमाग में आता है फिर दो और ऑल दो में डिफरेंस क्या है, तो दो और ऑल दो में कुछ डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है, डिफरेंस नहीं है, दो और ऑल दो में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ जाते हैं। अभी क्या कितने देखे, अभी तक हमने जितने भी लिखे उसमें से 8 पढ़ लिया, 4 उधर, 2 पहले से पढ़ा, 6 अभी आपने पढ़ा। एक ऐसा ही छोटा सा है वेदर के साथ और, इसमें तो खाली क्या करता है, पेयर की गलती करता है। इसका जो हिंदी मीनिंग है वो मीनिंग है के नहीं, या हिंदी में कहते हैं या नहीं, ऐसा मीनिंग होता है के नहीं। जैसे कहते हैं वो आएगा या नहीं, वो आएगा कि नहीं, या वो आएगा के नहीं। तो बात करें वो, मुझे नहीं पता वो आएगा या नहीं, मुझे पता नहीं वो जाएगा कि नहीं, मुझे नहीं पता वो खाएगा कि नहीं, कि खाएगा के नहीं, कि खाएगा कि नहीं। या तो की नहीं कहते हैं या नहीं कहते, हिंदी में यही कहते हैं, तो वेदर के साथ और लगता है। जनरली इसका नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग यूज करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में जैसे हमने कहा आई डू नॉट नो, नेगेटिव सेंटेंस में वेदर का इस्तेमाल जनरली हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में करते हैं, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, ये ध्यान रखना कि सेंटेंस ये जो यूज करते हैं पेयर, ये नेगेटिव सेंटेंस में ज्यादा यूज होता है या इंटरोगेटिव सेंटेंस में ज्यादा यूज होता है। जैसे आपको मैंने नरेशन में बता रखा होगा कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो वहां करेक्टर किसका इस्तेमाल करते हैं, इफ या वेदर, याद है ना, बता रखा ना। तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में इसका ज्यादा यूज होता है। जैसे कहा आई डू नॉट नो, सेंटेंस आई डू नॉट नो वेदर ही विल कम एंड नॉट, कि मुझे नहीं पता कि वो आएगा कि नहीं, मुझे नहीं पता कि वो आएगा या नहीं, या मैं नहीं जानता कि मुझे वो आएगा या नहीं आएगा, मुझे नहीं पता कि वो आएगा कि नहीं, मैं नहीं जानता कि वो आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो अब इसमें गलती क्या हो रही है भाई, इसको ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट किया हमने, तो गलती हो रही है इसमें कि इसमें जो हमने ही विल कम एंड नॉट, एकदम लास्ट में जाकर गलती हो रही है कि अगर हमने वेदर का यूज किया था, अगर हमने वेदर का यूज किया था तो हमारे पास क्या होना चाहिए, कनेक्टर और होना चाहिए था। पेयर में वेदर के साथ जो पेयर बनाना होता तो और का बनता है, और इसमें क्या बना दिया, एंड लिख दिया। तो जहां वेदर देखा था कनेक्टर में देखना था, आप देखिए और है कि नहीं, तो यहाँ एंड की जगह क्या होना चाहिए था, इसकी इतनी गलती करेगा, और वेदर के साथ और, कि आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट, आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट। ठीक है, वेदर ही विल कम और नॉट, इतनी बात क्लियर है। चलो आगे की बात करते हैं, वेदर के साथ और हमने एक पेयर लिखा था, वो पेयर क्या था, नो नॉट नेवर। ये बहुत कंफ्यूज करता है क्योंकि कई बुक ने इसकी चर्चा ही नहीं की है, कई ग्रामर की ऐसी बुक है जिसने इस पेयर की चर्चा ही नहीं की है, लिख ही नहीं रखा है, लिख ही नहीं रखा है, तो ध्यान उस पर भी देना है। उसकी भी बात करेंगे, नो नॉट नेवर और, ये क्या है, मतलब इसकी तो करना ही करना आपके, जैसे हमने कहा he has no pen nor book। जब इस तरह का सेंटेंस आता है ना तो एकदम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इतना छोटा सा क्वेश्चन आता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टूडेंट, लोग कहने का मतलब स्टूडेंट, कि अब दिमाग में क्या आता है स्टूडेंट के, पहले से एक पेयर फिक्स है, नाइदर के साथ नॉर, आइदर के साथ और, तो यहां जब नो देखता है, यहां नॉर देखता है ना, तो उसको लगता है अच्छा यहां नॉर है, नॉर क्यों लिखा है, नो के साथ तो नॉर नहीं होना चाहिए, तो उसके दिमाग अरे याद आता है नाइदर के साथ नॉर, तो फटाक से वो बी पार्ट में गलती कर देता है और क्या कर देता है, नाइदर पेन नॉर बुक। और यकीन है मुझे कि अगर आपके सामने भी ये आया होता तो आप बी ही करते, ठीक है,
बी ही करते, अब नो को आप नाइदर कर देते, है ना। तो हो जाता है। और वो ऐसा नहीं था कि आपको इंग्लिश नहीं आती थी इसलिए ऐसा हो जाता, जनरली लोग यही करता, लोग के दिमाग में यही आता, जब बुक ने ही नहीं लिख रखा है पेड़ तो क्या करें। और मान ली किसी सब बुक ने लिख रखा होता और सारे बुक में होता, जनरल कोई भी बुक होता और सारे बुक में ऐसा होता, फिर तो कोई बात ही नहीं थी, सारे बुक में है और फिर भी हमसे गलती हो गई। तो सारे बुक में तो है ही नहीं, तो जब सारे बुक में है ही नहीं तो फिर तो क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या गलती होगी, नो के साथ पेयर क्या है, और का, कि हैज नो पेन और बुक। जैसे हमने कहा आई हैव नेवर प्लेड क्रिकेट, और इन सब में सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूरा ख्याल करने की जरूरत नहीं है, वो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच कंपल्सरली देखा जाता था, शुरू में 4 जो था इसलिए उसको एक साथ लिखा था 4 को। आई हैव नेवर प्लेड क्रिकेट नॉर हॉकी। अब इसमें यह भी दिमाग लगा लेना कि सपोज करो कि आपके दिमाग में मान लो ये तो नाइदर लिख रहे थे तो बन भी जा रहा था, उसका सेंस भी आ जा रहा था कि ही हैज नाइदर पेन नॉर बुक, इत्तेफाक से मीनिंग भी जा रहा था और सेंटेंस भी ठीक हो जा रहा था कि सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आ जा रहा था। लेकिन यहां देखो कि आई हैव नेवर प्लेड क्रिकेट, आई हैव नेवर प्लेड क्रिकेट, आई हैव नेवर प्लेड क्रिकेट नॉर हॉकी, कि मैंने कभी या तो कभी ना तो क्रिकेट खेला ना हॉकी खेला, मैंने कभी ना तो क्रिकेट खेला और ना ही कभी मैंने हॉकी खेला, ये कहना चाह रहा है, ना तो क्रिकेट खेला ना कभी मैंने हॉकी खेला। तो अगर हम ये कहना चाहते हैं कि ना ही क्रिकेट खेले ना ही हॉकी खेले, ना ही क्रिकेट खेले ना ही हॉकी खेले, तो सपोज करो कि यहां हमने नाइदर लिख दिया, ये हमने क्या कर दिया, नाइदर लिख दिया, तो भी ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नाइदर अगर हमने यहां कर दिया तो नाइदर के बाद वर्ब और नॉर के बाद नाउन, क्योंकि नॉर के बाद हॉकी है तो हॉकी क्या है, नाउन है, और नेवर के बाद क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। तो ऐसे पेयर ही मिसमैच, नाइदर नॉर अगर हम कर भी दे तो पेयर भी मिसमैच, और पेयर मिसमैच तो गलत, पेयर मिसमैच तो गलत। तो नाइदर प्लेड क्रिकेट नॉर हॉकी, नाइदर प्लेड क्रिकेट नॉर हॉकी, कि ना तो मैंने क्रिकेट खेला और ना ही हॉकी खेला, ना ही क्रिकेट खेला और ना ही हॉकी खेला। तो अब अगर नाइदर हम यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ भी गलती है और पूरा पार्टी गलत हो जाता है, इसलिए आपको नेवर के साथ जो ओरिजिनल प्रीपोजिशन है वही लेकर आना पड़ेगा, क्या लेकर आना पड़ेगा, और। तो ये आपको ध्यान रखना था कि नो नॉट नेवर का भी अपना प्रीपोजिशन है, कि नाइदर का तो नॉर है ही, आइदर का और है ही, लेकिन नो नॉट नेवर का अपना प्रीपोजिशन है, क्या वो क्या है, नॉर है, और है, नाइदर का नॉर है, आइदर का और है, और नो नॉट नेवर का और है, आइदर का भी और है, नो नॉट नेवर का भी और है, और नाइदर का नॉर है। क्लियर, यहां तक बिल्कुल बात साफ है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो कनेक्टर वाले में ज्यादा दिक्कत नहीं है, कनेक्टर चैप्टर उतना डिफिकल्ट भी नहीं होता है, और इसका क्वेश्चन भी एकदम सीधा 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 सा पढ़ा सा आता है, ठीक है, सीधा सा, बिल्कुल सीधा सीधा सा आता है। इसके अलावा 3 ने हमने ऑलरेडी पढ़ लिखा, देखो अभी तक हमने पढ़ा कितना वो देख लेना है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, सो दैट, सो दैट के साथ 2 था वो पहले पढ़ चुके थे, वेदर के साथ और, दो के साथ येट, ऑल्दो के साथ येट, और अभी वेदर के साथ ये, वेदर के साथ नो नॉट नेवर के, यानी 10 लगभग हमने पढ़ लिया, 10 हमने पढ़ लिया। आज से भी पता चल जाएगा कि 1 2 4 4 8, तो 8 हमने आज पढ़े और 2 हमने पहले पढ़ा था, 10 पढ़ लिया। इसके अलावा कुछ जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो क्या है, एक जो हमने लिखा था टू टू वाला लिखा था, याद है, ये हम लोग ऑलरेडी एडवर्ब में पढ़ चुके हैं, जैसे हमने कहा था ही इज टू ओल्ड टू रन, तो ये सब ऑलरेडी पढ़ चुके, से लिखने की जरूरत नहीं, इज टू ओल्ड टू रन, कि वह इतना बूढ़ा है कि दौड़ नहीं सकता। इसके बाद एक हमने लिखा था बिटवीन, इसके साथ एंड, ये हम लोग प्रीपोजिशन में पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, और जैसे ये एडवर्ब में पढ़ा तो ज्यादा अच्छा था। इसी तरह से एक और था कि फ्रॉम के साथ टू, तो फ्रॉम के साथ जो टू है इसको भी हम लोग प्रीपोजिशन में पढ़े तो ज्यादा बेहतर, प्रीपोजिशन में आएगा ही आएगा। तो इन दोनों को, चूंकि ये एडवर्ब का पार्ट था, प्रीपोजिशन का पार्ट था, इसको वहीं पे पढ़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जितने भी 17 18 हमने लिखा था उसमें 13 लगभग क्लियर हो गया,
13 क्लियर हो गया। इसमें जो सबसे ज्यादा अभी लेस्ट शुड है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक छोटा सा है ऑन द वन हैंड ऑन द अदर हैंड। तो ये ऑन द वन हैंड और ऑन द अदर हैंड जो है, ऑन द वन हैंड और दूसरा क्या है, ऑन द अदर हैंड। जैसे हिंदी में हम लोग यूज करते हैं जहां एक और वहीं दूसरी ओर, हिंदी में बोलते हैं जहां एक और वहीं दूसरी ओर। हिंदी मीनिंग भी लिख लीजिएगा, जहां एक और वहीं दूसरी ओर। तो इससे एरर नहीं आता है ऑन द वन हैंड, क्योंकि इससे एरर पूछने का कोई खास स्कोप ही नहीं है, इसलिए इससे एरर आता नहीं। स्कोप पूछने का, एरर पूछने का स्कोप होता तो इससे भी पूछता, तो एरर पूछने का स्कोप ही नहीं है इसलिए आता ही नहीं। एरर पूछने का स्कोप नहीं इसलिए आता नहीं। ठीक, स्कोप होता तो आता ही, तो स्कोप नहीं है तो नहीं आता, क्या कर सकते। और सबसे जितने पढ़े सबसे आगे। इसका यूज कैसे करते हैं, जैसे यूज हमने क्या किया, जैसे हमने कहा ऑन द वन हैंड, ऑन द वन हैंड द opposition is, on the one hand the opposition is blaming the government, on the one hand the opposition is blaming the government, कि एक तरफ क्या कर रही है कि जो अपोजिशन है, जो विपक्ष है, वह सरकार पर आरोप लग, ब्लेमिंग द गवर्नमेंट। ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड it itself is not united। दूसरी तरफ क्या कि खुद यूनाइटेड नहीं है, खुद यूनाइटेड नहीं है। तो अगर हम कह रहे हैं कि मतलब सरकार पर आरोप लगा रही है, तो फिर इकट्ठे होकर आरोप लगाओ तो बात भी बनती है। आप अविश्वास प्रस्ताव ले आएंगे, कुछ ले आएंगे, कुछ बात हो जाएगी, कुछ बात हो सकती है। तो एक तरफ तो आप सरकार पर आरोप लगा, दूसरी तरफ खुद इकट्ठे नहीं है, खुद एक साथ नहीं है, तो फिर कोई बात ही नहीं बनती है। तो अब इसमें एरर की क्या बात होगी, या तो मान लो कि पूरा का पूरा ऑन दी अदर हैंड ही गायब कर देता, ऐसा होता नहीं है। ऑन दी अदर हैंड की ऑन दी सेकंड हैंड लिख देगा, ये तो होता नहीं। तो इसलिए आज तक अभी तक का जो रिकॉर्ड है उसमें किसी भी एग्जाम में ये नहीं पूछा ऑन द वन हैंड ऑन दी अदर हैंड, किस कहीं आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मान लो अगर किसी का किसी दिन मन हो जाएगा तो ऑन दी सेकंड हैंड लिख देगा। ऑन द, तो अगर आपको मान लो इधर ऑन द वन हैंड से शुरू किया और बाद में ऑन दी सेकंड हैंड लिख दे रहा है, ऑन दी थर्ड हैंड लिख दे रहा है, या ऑन दी अदर हैंड लिख ही नहीं रहा है, तो गलती होगी। तो आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऑन द वन हैंड एंड ऑन दी अदर हैंड भी एक पेयर है, ऑन द वन हैंड और ऑन दी अदर हैंड भी एक पेयर है। इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑन द वन हैंड के साथ हम क्या रखते हैं, ऑन दी अदर हैंड लिखते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, जहां एक और वही दूसरी ओर। जैसे क्या, जहां एक और चीन पाकिस्तान का आतंकवाद का विरोध करता है, वही दूसरी ओर आतंकवाद को समर्थन देता है। जहां एक और चीन पाकिस्तान आतंकवाद का विरोध करता है, वही दूसरी ओर आतंकवाद का समर्थन देता है। कि जहां तो ऑन द वन हैंड चाइना सपोर्ट्स अपोजेस टेररिज्म, ऑन द अदर हैंड इट सपोर्ट्स टेररिज्म। एक तरफ तो विरोध करता है, दूसरी तरफ सपोर्ट करता है। कैसे कि पाकिस्तान को सपोर्ट कर देता है, पाकिस्तान के नेताओं को सपोर्ट कर देता है। या जो जब बैन करने की बात आ रही थी, जो पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी संगठन थे, तो उसमें वीटो लगा देता है। तो एक तरफ तो आप विरोध करते हैं, दूसरी तरफ आप संस्थाओं को सपोर्ट करते हैं, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब इसमें जो है वो कमी 3-4 वर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट जो बचा हुआ है वो लेस्ट शुड, और उससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बचा नॉट, ये जो बड़ा नो सूनर हार्डली स्कार्स, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, उसको हमें ज्यादा ध्यान से पढ़ना रहता है। ठीक है, उसे ध्यान से पढ़ना है, संभल के पढ़ना है, उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उस लास्ट वाले 3 से, तो उस पर हम लोग ध्यान देंगे। और उसके बाद तो पेयर के अलावा भी कुछ पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन पूछा, जैसे अनलेस है, अंटिल है, उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उससे भी पढ़ेंगे जिससे बार बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, उस पर ध्यान रखें, हमें क्वेश्चन जहां से पूछता है उस पर फोकस करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं।